हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा मॉड्यूलर बोर्ड रहता है उसका सॉकेट और स्विच का वायरिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जैसे कि 4 मॉड्यूलर बोर्ड है जिसमें कि 2 स्विच और 1 सॉकेट बैठता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉड्यूलर बोर्ड के अंदर हम लोग 2 स्विच और 1 सॉकेट का वायरिंग करके देखने वाले हैं इस वीडियो में, पूरा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा मॉड्यूलर बोर्ड रहता है उसके अंदर 2 प्लेट रहते हैं, एक इनर साइड एक आउटर साइड। तो इनर साइड जो प्लेट रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इनर साइड वाले पे यानी कि जो बीच का प्लेट रहता है उसके ऊपर हम लोग स्विच और सॉकेट दोनों प्रेस करके बैठाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अब हम लोग स्विच बैठाने लगते हैं या फिर सॉकेट, सॉकेट के ऊपर लिखा रहता है कुछ नाम, जैसे कि हमारे पास ये रोमा का है, जो सॉकेट है वो रोमा का है, और उसी तरह से हमारे जो प्लेट है वो एंकर का है। तो इसको ना यहाँ पे 4 नोब दिया रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 4 नोब रहता है उसको प्रॉपर प्लेट के ऊपर फिक्स करके उसको प्रेस करते हैं तो ये जाके ऑटोमेटिक बैठ जाता है। इसमें स्क्रू और ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, ये केवल पिन पे रहता है, यानी कि हुक जैसा रहता है। तो यहाँ पे प्रॉपर अगर देखेंगे तो आप बैठ चुका है मेरा। और उसी तरह से स्विच का भी रहता है, स्विच के ऊपर भी कुछ नाम लिखा रहता है, जैसे कि आपका जो भी कंपनी का नाम रहता है वो लिखा रहेगा। तो जो लिखा रहेगा वो सीधा रहना चाहिए। और ये जो हमारा प्लेट रहता है उस पे भी कुछ लिखा रहता है, जो भी मैक का रहता है या जो भी कंपनी का रहता है। तो ये हमारे पास जैसे कि आप देख रहे होंगे, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि एंकर है और स्विच के ऊपर रोमा है, तो सीधा रहना चाहिए। अभी यहाँ पे दूसरी स्विच जो है वो उसको भी प्रेस करके ऐसे बैठा लेंगे, बहुत आसानी से बैठ जाता है। अभी यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड कि यहाँ पे हमारा कुछ बोर्ड इस तरह से फिट होता है, जो कि अंदर वाला प्लेट रहता है वो स्क्रू से टाइट हो जाता है, और ऊपर वाला प्लेट को प्रेस फिट से यानी कि प्रेस करेंगे तो प्रॉपर जाके फिक्स हो जाता है, यानी कि ये स्टैंडर्ड टाइप पे दिखता है। अभी यहाँ पे इसके इन साइड में देखेंगे, यानी कि अंदर के साइड में, तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखता है। अभी इसको इधर से वायरिंग करना स्टार्ट करेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 वायर है, यानी कि 3 वायर ले लिए हैं। एक रेड है जो कि हमारा फेज रहेगा, ब्लू जो हमारा न्यूट्रल रहेगा, और ये जो येलो ग्रीन कॉम्बिनेशन है वो हमारा न्यूट्रल आर्थिंग रहेगा, सॉरी। तो अभी हम लोग पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा जो रेड वायर रहेगा, यानी कि उसको हम लोग पहले सप्लाई वायरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मेजर करके इसको वायर को कट कर लेंगे। इससे पहले यहाँ पे ये जो हमारा स्विच है, स्विच को जो स्क्रू है स्विच का उसको लूज कर लेंगे। अभी ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से इसको दोनों स्विच के नीचे वाला जो टर्मिनल रहता है वो दोनों को कॉमन लेकर और कॉमन पे हम लोग सप्लाई कनेक्ट करेंगे, यानी कि ये वायर को कनेक्ट कर लेंगे। ये वायर थोड़ा बड़ा हो गया है, आप फिक्स लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर बेहतर रहता है। अभी यहाँ पे एक दूसरा वायर लेंगे जो कि कट टू कट रखेंगे। ज़्यादा बड़ा बड़ा रखने से कोई फ़ायदा नहीं रहता है फ्रेंड। अगर सॉलिड वायरिंग रहेगा, यानी कि प्रॉपर वायरिंग अच्छे से मेजर लेके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तभी इसको इसके अंदर हम लोग कुछ इस तरह से फिक्स करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसको टाइट कर लेंगे स्क्रू को, जो कि स्विच का स्क्रू रहेगा उसको फुली टाइट कर लेंगे। ये हमारा स्विच का जो कि हमारा मेन फेज रहता है उसका वायरिंग हो चुका है। आप भी सेम टू सेम ऐसे ही कीजिएगा, अगर आपके पास 2 स्विच और 1 सॉकेट रहेगा तो, या फिर 1 सॉकेट रहेगा और 1 स्विच रहेगा तो कुछ उसको भी कुछ इस तरह से ही वायरिंग करते हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड कि जो हमारा स्विच है, यानी कि स्विच किस स्विच पे हम सॉकेट का वायरिंग यानी कि सॉकेट का सप्लाई देना है, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे वायर मेजर करके कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे जो कि हमारा सॉकेट के बाजू वाला जो स्विच है बटन है, उसका उसके ऊपर एक सॉकेट को ऑन ऑफ रखेंगे। तो यहाँ पे इस स्विच पे कनेक्ट करेंगे, इसके लिए एक वायर मेजर करके कट कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से, और यहाँ पे ये स्विच के ऊपर कनेक्ट कर लेंगे। अगर आपको दूसरे तरफ का स्विच के ऊपर देना है फ्रेंड, तो यही सेम टू सेम जैसे यहाँ पे कर रहे हैं उस दूसरे साइड के स्विच पे आप कर सकते हैं। तो उस वहाँ से कंट्रोल होगा हमारा ये सॉकेट। अभी इसका यहाँ पे हमारा जो सॉकेट का एक टर्मिनल है उसके ऊपर एक वायर कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर लिए हैं। अभी हमारा बोर्ड का वायरिंग हो चुका है फ्रेंड। अब यहाँ पे क्या रहेगा कि जो हमारा एक स्विच जो जो कि खाली बचा है, वो आप इसके ऊपर कोई भी सभी यानी कि बल्ब हो या फिर कोई सा भी एक ट्रेन लोड आप ला कर दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे जो खाली स्विच है उसके ऊपर ला कर दे सकते हैं, कुछ इस तरह से। अभी हमारा हो चुका है फ्रेंड। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा बाहर से तो 3 वायर हम लोग बोर्ड से निकालते हैं जो कि बाहर कनेक्शन करने के लिए, उसका वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें हमारा जो ब्लू और येलो और ग्रीन कॉम्बिनेशन है, और एक रेड रहेगा वो,
तो ये 3 वायर यूज करेंगे। रेड जो रहेगा वो फेज के लिए रहेगा, और ब्लू जो रहेगा वो न्यूट्रल के लिए, और जो येलो और ग्रीन कॉम्बिनेशन रहेगा वो रहेगा हमारा अर्थिंग के लिए। तो यहाँ पे इसका इंसुलेशन निकाल लेंगे। प्रॉपर वायरिंग है फ्रेंड। अगर आप घर पे हो या पे कहीं भी होंगे तो आप इस तरह से वायरिंग करेंगे तो आपका जो सप्लाई बोर्ड रहेगा वो बहुत अच्छे से चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अभी जो हमारा फेज वायर रहता है, फेज वायर के जो हमारा जो दोनों स्विच के नीचे हम लोग एक वायर कनेक्ट किए हैं, उसके ऊपर ही इसको भी कनेक्ट कर लेंगे, जो कि हमारा बाहर वायर लेके जाते हैं कहीं भी सप्लाई देने के लिए बोर्ड को। तो ये फेज वायर कनेक्ट कर लिए हैं दोनों स्विच के, जो हमारा नीचे वाला वायर था उसके ऊपर। अभी हमारा जो आर्थिंग रहेगा फ्रेंड, आर्थिंग वो हमारा सॉकेट के ऊपर जाएगा, यानी कि जो सॉकेट के ऊपर बड़ा वाला पिन लगता है उस पर। और जो हमारा न्यूट्रल रहेगा, यानी कि जो हमारा न्यूट्रल है ब्लू वायर, वो हमारा सॉकेट के दूसरे टर्मिनल पे जो कनेक्ट कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। अभी हमारा तीनों वायर यहाँ पे कनेक्ट हो गया फ्रेंड। अभी यहाँ पे जो तीनों वायर है, यानी कि हम एग्जांपल के लिए आपको बताया है, अब बड़ा सा वायर लेके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, और इसको हमारा जो इंड प्लेट रहता है, यानी कि इसका जो बेस प्लेट रहता है बोर्ड का, उसके इधर से हम लोग ये वायर को पार कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से आप पार कर लेंगे। हमारे पास यहाँ रेड वायर छोटा है, इसकी वजह से वो बाहर नहीं आ रहा है। ये कुछ इस तरह से। और यहाँ पे दो स्क्रू रहता है, यहाँ पे दो स्क्रू आप टाइट कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो ये प्लेट रहता है, जो कि हमारा आउटर प्लेट रहता है बाहर का, जो फिनिशिंग प्लेट भी बोलते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा रेडी हो जाएगा फ्रेंड। तो ये हमारे पास जो सप्लाई बोर्ड है वो रेडी हो गया है फ्रेंड। तो आप सेम टू सेम अगर इस टाइप के बोर्ड अगर आप घर पे लाएंगे या फिर कहीं पे भी, तो इसी तरह से वायरिंग करेंगे तो आपका वो 100% वो वर्किंग रहेगा बोर्ड, और सप्लाई प्रॉपर काम करेगा। फ्रेंड उम्मीद है आपको ये वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसी तरह से बोर्ड का वायरिंग और कुछ देखना है तो इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, गुड बाय।